कोई भी किसी के पर्सनल मैटर में नहीं, मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने वैसे उसका हालचाल पूछा था, ही सेड आई एम फाइन। थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हुई थी तो आई आस्क्ड हिम हाउ आर यू डूइंग, आई एम टोटली फाइन, लाइफ इज़ लाइक दैट, वी शुड मूव ऑन। तो अच्छी बात है। और ऋषा के साथ मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जब भी मिलते हैं हंस के मिलते हैं, बड़े अच्छे से बात होती है। शोज़ हिट हो जाते हैं, उसके रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे आते हैं, कमेंट्स अच्छे आते हैं। रफू की मैं बात कर रहा हूँ, रफू में भी जो शो हिट हो गया भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सी पहली बात तो ये कि ड्रीम्याता के साथ काम करना कभी भी ऐसा नहीं लग रहा मैं काम करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पहला हिट शो उड़ारियाँ उनके साथ था। तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अपने घर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ और मैं कुछ बस करके आ रही हूँ। तो उन लोगों के पास एक टैक्ट है आपके अंदर से वो टैलेंट निकालने का, जो शायद मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है, मैं ऐसा परफॉर्म कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। बट वो हमेशा हर शो के लिए, इनफैक्ट मैं अभी भी बताना चाहूँगी, वो हर शो के लिए मुझे कॉल करते हैं। वो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि चंडीगढ़ मुंबई वाला चीज़ हो जाती है, अदरवाइज़ वो इतना प्यार करते हैं, वो हमेशा बुलाते हैं। एंड लाइक मुझे बड़ा मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करने के लिए। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कि बैक टू बैक शो कर रही हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों का प्यार है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करने को मिल रहे हैं, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी फ़नी, कभी कॉमेडी, कभी रोतू हर तरह के कैरेक्टर करने को मिल रहे हैं। तो बड़े बड़े मज़े आ रहे हैं सच में। रफू के एपिसोड्स की अगर मैं बात करूँ तो फैंस तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप कितना मिस कर रही हैं? मैं बहुत मिस कर रही हूँ और बड़ी जल्दी हम लोग शायद एक गुड न्यूज़ भी देंगे ऑडियंस को। शायद अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलती, बट शायद पार्ट 2 देखने को मिले, होपफुली। यस, बातें चल रही हैं। बातें चल रही हैं, स्टोरी पे काम चलना शुरू हो चुका है। होपफुली जो लोग रफू को मिस कर रहे थे और उनको लग रहा था कि इतनी अब्रप्ट एंडिंग हुई है, क्या आगे, इतना प्यार दिया कि हम मजबूर हो गए कि रफू पार्ट 2 लेके आए। बट अभी कोई ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, होपफुली ऐसी चीज़ें होंगी। ओके, शो पर अगर मैं बात कहूँ तो अगर आप सेट पर किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो पाई है कमल जी की? मेरी एक्चुअली सबसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अगर वहाँ की बात की जाए तो सब मेरे बहुत क्लोज थे। अंकित, प्रियंका, जो अभी भी मेरे बहुत क्लोज है, जिससे फ्रीक्वेंटली मेरी बात होती है, वो है अभिषेक, अभिषेक की फैमिली, उन लोगों से, अभिराज चावला जी। तो उन लोगों से मेरी बहुत फ्रीक्वेंटली बात होती है, बल्कि सबसे होती है। दिलराज, उसकी मम्मी, हर किसी से बात होती है मेरी। तो सब मेरे, बस थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया कि पहले जैसे बहुत मिलते थे, अब सब अपने अपने कामों में बिजी है तो उतना मिलना नहीं हो पाता। अदरवाइज बॉन्डिंग सबसे वैसी ही है आज भी। आयशा एंड करण से बात हो पाती है? हाँ हाँ, आयशा का परसों परसों नरसों बर्थडे था तो मैंने उसको विश किया था। उसने एक लंबा जुड़ा वॉइस मैसेज मुझे भेजा है कि वो कितना मिस करी। बोली मैं देख ही रही थी, मैं आप लोगों को मिस करी थी। इनफैक्ट जब उसका वाला वॉइस नोट मैं चाहूँगा कि अगर आप बताना चाहें। कहाँ गई मेरी आयशा? आप सब सुनोगे ना? यही होगा वाला। हाँ, ओके। Thank you so much, Kamalji. We were watching Rafu yesterday and day before yesterday as well. And I was just thinking about all the good times that we have spent together. I absolutely cherish them, and I love you. I love you. They are like lovely people. I am blessed to have lovely people around me. Trust me. I am blessed. I don't know, भगवान का कुछ है स्पेशल मेरे साथ कनेक्शन. I am blessed with lovely people around me. कब से शुरू करने वाले हो रफू 2 अगर बात हुई हो See, तो? इस बारे में मैं कोई नहीं होती हूँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला। हमें भी उड़ती उड़ती खबर मिली और मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ चीज़ों को लेके कि मैं बोल देती हूँ। शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस, बट आई एम विशिंग इट, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि जल्दी शुरू हो, जल्दी हमारी टीम वापस मिले, जल्दी हम काम शुरू करें। बाकी यहाँ पे भी 2-2 शो साथ में चल रहे हैं, तो देखते हैं कैसे वर्कआउट होती है चीज़ें। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कैसे बस। मैनेज करोगे भाई इतने सारा जो काम आपने लेके रख लिया है? बस आप लोगों का प्यार मुझे एनर्जी देता रहेगा और हम करते रहेंगे, आपको दिखते रहेंगे। यही तो चाहता है एक एक एक्टर। और जो एक खबर जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नई न्यूज़ आपको मालूम पड़ी है? कौन सी? कंट्रोवर्सी। बताइए। हाँ, मुझे मालूम पड़ी है। अच्छा, कौन सी वाली बात कर रहा हूँ बताइए। ठीक है। अभिषेक और ईशा। ठीक है, देखो यार, मैं क्या सोचती हूँ ना कि हम लोग, लाइफ बहुत छोटी है, ग्रजेस रख के कोई नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गई, मिट्टी पाव वाला बात जो होती है ना, आगे बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री इतनी छोटी है, आज हम फिर टकरा गए देखो। तो काम करना है सबको। हो सकता है कल मैं ईशा के साथ काम करूँ, और ईशा के साथ मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जब भी मिलते हैं हंस के मिलते हैं, बड़े अच्छे से बात होती है। कुछ माहौल होता है, कुछ टाइम होता है, कुछ वक्त ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं ठीक होती। अच्छी बात है, चीज़ें ठीक हो गई और मुझे लगता है दोनों मैच्योर हो चुके हैं अब, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं।
तो अभिषेक से बात हुई, शौक तो लगा होगा थोड़ा सा यार कि ये फ्रेम साथ में आ रहा है। हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी, बट ही सेड कि आई एम टोटली फाइन, लाइफ इज़ लाइक दैट, वी शुड मूव ऑन। तो अच्छी बात है, ही इज़ वेरी मैच्योर और अच्छी बात है। मुझे लगता है इंडस्ट्री बहुत छोटी है, काम करना चाहिए। कौन ग्रजेस पाल के रखता है? कोई नहीं रखता। आज मेरी आपसे लड़ाई हो जाए, कल को मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाइफ इसी का नाम है, चलते रहो, चलती का नाम गाड़ी। फोन किया था आपने अभिषेक को, हाँ, मेरी अभिषेक से क्या बोला अभिषेक? अभिषेक इज़ टोटली फाइन, ही इज़ टोटली फाइन। उसके घर वाले मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। इज दैट कि मेरे लिए काम है, तो इसमें कोई ऐसी न्यूज़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब ठीक है। अंकित प्रियंका से बात हुई आपकी? मेरी प्रियंका से प्रियंकित अंकित से बात हुई थी। मेरी जब सर्जरी हुई थी तो प्रियंका का मैसेज आया था, मेरी फ़ोन पे बात नहीं हो पाई। अंकित से मेरी बात हुई थी। ही इज़ फाइन, ही इज़ टोटली फाइन। Okay. सब खुश हैं। देखो, हम सब एक्टर हैं यार, इंडस्ट्री में सबको काम करना है, तो इट्स ओके। सब खुश हैं, सब एक दूसरे से सच में बहुत खुश हैं। मे बी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, बट सच में वो बॉन्ड जो परिवार हमने बनाया था ना, वो आज भी एक साथ है। ट्रस्ट में कुछ चीज़ें हर परिवार में मन मुटाव होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, थोड़ी हम हमेशा के लिए रूठ के बैठ जाते हैं। सब ठीक है। So, ईशा को आपने माफ कर दिया है? मैं कौन होती माफ़ करने वाली? हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई कुछ हो। कमेंट्स उन्होंने किए हुए थे ना आपको लेकर। ठीक है, बच्ची है, इट्स ओके। मेरी बेटी की उम्र की है, तो इट्स ओके। उससे भी मुझसे मिली, उसने मुझे, मेरी एनिवर्सरी थी रफू के सेट पे, उसने मुझे विश किया, हम लोगों ने केक शेयर किया। ठीक है, चलता है। प्रियंका आ रही है नागिन में, मालूम पड़ा आपको? नहीं, अभी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं आई है, और आई एम नोबडी टू से एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि जब तक ऑफिशियल ट्रेलर सबके सामने नहीं आ जाता, आई एम नोबडी टू से एनीथिंग अबाउट दिस। प्रियंकित के बारे में क्या कहोगे भाई? हैशटैग थोड़ा सा बिखर गया है वो। टाइम होता है, चीज़ें बिखरती भी हैं, फिर संवरती भी हैं। अगर नहीं होगा डेस्टिनी में तो नहीं होंगे साथ, अगर होगा तो कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। मैं तो डेस्टिनी पे बिलीव करती हूँ। तो कई सारे ना लोगों की अलग अलग थ्योरीज होती हैं, किसी को लेके, किसी कपल को लेकर। यहाँ पे प्रियंकित को लेकर भी एक थ्योरी है कि किसी ने किसी को चीट कर दिया, किसी ने कुछ कह अरे दिया। ये बहुत सुनी सुनाई बातें, ये बहुत, देखो ऐसा नहीं होता है। ये आप और मैं उस जगह पे नहीं है, उस शूज़ में हमारे पाँव नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा शूज़ कितना पिंच करता है। तो हम क्यों उस बारे में बात करें? लोगों का काम है कहना, कहने दो। वो लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? क्या रिएक्शन है आपका जब आपको मालूम पड़ा कि अब दोनों साथ में नहीं है? दोनों की बात हुई आपकी इस पे, दोनों के रिलेशनशिप को लेकर? मैं कभी भी किसी के पर्सनल मैटर में नहीं, मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने वैसे उसका हालचाल पूछा था, ही सेड आई एम फाइन। थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो आई आस्क्ड हिम हाउ आर यू डूइंग, तो बस उतना ही। उससे ज़्यादा मेरी उससे कोई मैं किसी भी मैटर पर, पर्सनल मैटर पर बात नहीं करना चाहती उसके। अब दोनों साथ हैं कि नहीं, अगर इस पे कुछ क्लैरिटी देना चाहे तो? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। ओके। जाते जाते दर्शकों से जो कुछ भी आप कहना चाहें नए कैरेक्टर को लेकर, नई ऑडियंस को। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जो शोज़ आ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स, आप प्यार दो, जितना हो सके प्यार दो। देखो, आप लोग देखेंगे, आप लोग सराहेंगे, तो हमें और हिम्मत मिलेगी उस बारे में काम करने की, उसके बारे में बात करने की। तो आपको अच्छा लगता है पॉजिटिव तो वो बताइए, आपको अच्छा लगता है मेरा नेगेटिव कैरेक्टर तो वो बताइए। आप जो पसंद आएगा मैं वही करूँगी। थैंक यू सो मच।